हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय टीआरई के जितने भी टीचर हैं उनका इस समय देखिए जो आवासीय प्रशिक्षण होता है वो शुरू हो चुका है। बहुत जगह तो हो भी चुका है। मेरी भी ट्रेनिंग देखिए हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं कि ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या होता है, कैसा रूम मिलता है। तो यहाँ देखिए मेरी जो ट्रेनिंग है वो रोहतास ज़िले में हुई है, सासाराम में, सासाराम डाइट पे। और यहाँ देखिए यहाँ पे जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है। आप लोग यहाँ का रूम देख सकते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में देखिए ऐसे रूम बना है पूरा, बीच से देखिए आप लोग गलियारा देख सकते हैं। और मेरा रूम देखिए सबसे लास्ट में है, आखिरी में। यहाँ पे एक रूम में करीब 4-5 लोगों को दिया जाता है रहने के लिए। मेरे रूम में भी 5 बेड था। यहाँ पे और मैम लोग भी थी। यहाँ से देखिए आप लोग जो डाइट है सासाराम का उसको देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रशिक्षण होता था वो डाइट में होता था। और उसके बाद जो रहने की व्यवस्था की गई थी वो कैंपस में इधर की गई थी, गर्ल्स हॉस्टल में। तो ये देख सकते हैं, ये है गर्ल्स हॉस्टल। और यहाँ से फिर हम लोग को जो खाना पीने सब व्यवस्था थी वो गर्ल्स हॉस्टल में ही थी। यहाँ से हम लोग रहते इसमें थे। और उसके बाद जब हम लोगों का प्रशिक्षण होता था, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक, तो उस दौरान हम लोग डाइट में रहते थे, डाइट वाले कैंपस में। उसके बाद हम लोग आके इधर गर्ल्स हॉस्टल में अपना आराम करते थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाता है। आप लोगों के मन में भी प्रश्न उठता होगा कि क्या क्या वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे हम लोगों को यही शिक्षा दी जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और अब देखिए जो पढ़ाने की बात है वो अब नहीं की जाती है, अब बच्चों को सिखाना है। और उन्हें खेल के माध्यम से कैसे हम लोग उनके पढ़ाई को और रोचक बना सकते हैं, इसके लिए अलग अलग तरीक़ों को देखिए बताया जाता है। सुबह में 6 बजे ही क्लास शुरू हो जाती है, जो कि योगा क्लास होती है। और यहाँ पे देखिए टी ब्रेक हुआ है, यहाँ पे सब लोग बाहर निकले हैं थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद देखिए सुबह में जो हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद ये देखिए नाश्ता हो रहा है सबका। नाश्ता हम लोगों को करीब 8:30 बजे के टाइम होता है नाश्ता सुबह में। और नाश्ता करने के बाद फिर 9 बजे से क्लास शुरू हो जाती थी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो प्रशिक्षण के बाद जा रहे हैं अपने अपने हॉस्टल में, अपने अपने रूम में। देख रहे हैं आप लोग गर्ल्स हॉस्टल का बोर्ड लगा है। उसके बाद हॉस्टल में फिर जाने के बाद यहाँ देखिए क्लास ओवर हो चुकी है, सारे सर लोग चले गए हैं। और ये दोपहर का टाइम है। यहाँ पे दोपहर में भी एक बार हम लोगों को चाय बिस्किट मिलती है। यहाँ पे देखिए सारे लोग चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद 1 घंटे का ब्रेक होता था। उसके बाद फिर से दोबारा दोपहर में क्लास शुरू हो जाती थी। और क्लास के दौरान आप लोग देखिए, आप लोग अगर इस बात को लेकर परेशान हैं कि वहाँ पे क्या पूछा जाएगा और कैसे क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग जो पढ़ के गए हैं वही वहाँ पे देखिए पूछा जाता है। और हाँ, प्रशिक्षण कैसे देना है, प्रशिक्षण के कितने तरीके हैं, क्या होता है, और पठन के कितने प्रकार होते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए योगा क्लास में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे योगा हो रहा है। योगा सुबह में 6 बजे ही अटेंडेंस लगता है योगा में। तो सुबह सुबह 6 बजे तक आप लोगों को योगा क्लास पहुँच जाना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि सबका वहाँ पे जाना एकदम कंपलसरी है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं योगा क्लास की कुछ फ़ोटोज़ मैं लगा दे रही हूँ। और योगा होने के बाद फिर से आपको सुबह का चाय मिलता था। और उसके बाद फिर चाय के बाद आपको 8 बजे नाश्ता मिलेगा। उसके बाद फिर से आप 9 बजे से क्लास में शुरू हो जाएंगे। योगा के बाद देखिए हम लोगों ने चाय पिया। और उसके बाद यहाँ देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए लंच की फ़ोटो है। ये नाश्ते की नहीं है, क्योंकि नाश्ते में दाल चावल नहीं मिलता था। मैं आपको ये भी बता दूँ, नाश्ते में आपको पराठा मिलता था, सब्जी मिलती है, सलाद और अचार, ये सारा कुछ मिलता था नाश्ते में। चना मिलता था भीगा हुआ, ये सारा कुछ नाश्ते में मिलता था। ये लंच का वीडियो है जो मैं यहाँ पे लगाई हूँ। और हाँ, प्रशिक्षण के बाद सबसे जो लास्ट में जो घंटी चलती थी वो देखिए कंप्यूटर क्लासेस की चलती थी, क्योंकि आईसीटी का भी इसमें जिक्र किया गया है। आप लोग जानते हैं कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, बच्चों को भी कंप्यूटर का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए सर बहुत अच्छे सर थे वहाँ पे। जो लोग कभी कंप्यूटर नहीं चलाए हैं वो लोग भी बिना डरे अच्छे से सीख सकते हैं, चला सकते हैं। बहुत अच्छे से सर बता रहे थे, सबको समझा के एकदम बढ़िया से। तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी ट्रेनिंग के दौरान। जो 5 दिन का आवासीय प्रशिक्षण होता है, वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा।
हम लोग क्या है कि अभी देखिए जो लोग प्रशिक्षण पहले दे चुके हैं उन लोगों के लिए तो नया नहीं होगा, वो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मेरा जो है वो अभी पहला प्रशिक्षण था, तो मुझे तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिला और बहुत मज़ा भी आया। और हाँ, आपको जब खाना लेना होगा तो ऐसे ही लाइन लगानी पड़ेगी, प्लेट लेके आप लोग ऐसे लाइन में लगेंगे और अपना अपना खाना लेके फिर अपने अपने चेयर पे जाएंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है पीछे। तो बहुत सारे नए दोस्त भी मिले और अच्छा लगा वहाँ पे। किसी तरह का हमेशा बीमार नहीं होता। एक दिन छोटी वाली क्या करती है कि चटनी पीसती है, चटनी शायद आप लोग भी पीसती होगी, चटनी पीसती है। बड़ी वाली सौसर क्या ही मिलेंगे जिनसे भी आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा, जो आपके रूम पार्टनर होंगे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और इस बार प्रशिक्षण में देखिए ये था कि बहुत सारे लोग तो इसके खिलाफ़ थे कि कम से कम जिन लोगों का रिटायरमेंट केवल 6 महीना, 1 साल, 2 साल बचा है, उन लोगों का प्रशिक्षण न हो, उनको क्यों बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए सबको बुलाया गया। आप लोग देख सकते हैं इनको कि इनकी कितनी एज है, मगर सबको बुलाया गया था प्रशिक्षण के दौरान, चाहे वो TRE 1 हो, 2 हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो, किसी भी सारे कैटेगरी के जो शिक्षक थे सबकी ट्रेनिंग एक साथ हुई थी। और यहाँ पे देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को वहाँ पे जो जो भी पढ़ाया जाता है, नोट कराया जाता है, आप लोग उसको अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि उसी में से ही पूछा जाता है। फर्स्ट दिन भी आपका देखिए एग्ज़ाम होगा, जो पहला दिन होगा, कुछ आपको करीब 10 या 12 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उसके बाद लास्ट वाले दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा और उसमें वही प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपको पहले दिन मिले थे। मैं आपको ये बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। आप लोग अपना अच्छे से एकदम 100% दीजिए। बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लोगों ने भी सीखी। लर्निंग आउटकम क्या होता है, ये बहुत सारे लोग जो हैं नए नए जिनका कि अभी प्रशिक्षण नहीं हुआ है, उन लोगों को पता नहीं होगा कि लर्निंग आउटकम क्या होता है। तो आप लोग बच्चों का जो किताब होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का किताब हो, उसके पहले पेज को आप लोग पलट के देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखिए लर्निंग आउटकम देखने को मिलेगा। तो आप लोग मैं आपको फ़ोटो देखिए यहाँ पे लगा दे रही हूँ, आप लोग इसमें देख सकते हैं। आप लोग इसको भी अच्छे से समझ के और पढ़ के जाइएगा कि ये क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में वहाँ पे आपको बताया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ पूछा भी जाता है। सारे लोग शिक्षक हैं भाई, तो एक शिक्षक होने के नाते इतना तो बताना बनता है कि आप लोग कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे। अगर आप लोगों को बच्चों को ये सिखाना है तो आप लोग इसको और बेहतर ढंग से कैसे सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम लोग भी देखिए बता रहे थे, बहुत मज़ा आया वहाँ पे, बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों की अच्छी से ट्रेनिंग हो जाए और ट्रेनिंग में आप लोग करिएगा। यहाँ देखिए सर्टिफिकेट मुझे मिल गया है, सबको वितरण हो रहा था उस दिन सर्टिफिकेट। और उसके बाद यहाँ देखिए हम लोग जा रहे हैं फाइनली अपने अपने घर। ये प्रशिक्षण का 5वां दिन है। आप लोग देख सकते हैं बाहर सारे लोग जमा हुए हैं। ये देखिए डायट है सासाराम का, जिन लोगों की भी ट्रेनिंग डायट के सासाराम में होगी वो लोग जाएंगे तो देख सकते हैं। तो कैसे लगा आप लोगों को, और अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिए।